Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says suppose the particle of the previous problem has a mass small m and a speed v before the collision and it sticks to the rod after the collision. The rod has a mass capital M. Find the velocity of the center of mass c of the system constituting the rod plus the particle. Okay. So काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है. आप देखो इस तरह से हमारे पास एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड, लेंथ एल एंड मास कैपिटल एम, जो कि हम इसके सेंटर पे लेंगे बिकॉज दिस रॉड इज़ यूनिफॉर्म. सो इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा इसके सेंटर पे होगा और एक पार्टिकल है ऑफ मास स्मॉल एम इनिशियली मूविंग विथ स्पीड वी towards one end of the rod and there will be collision between this small m and one end of the rod, that is perfectly inelastic collision, right? and आप देखो कि जो सिस्टम है दैट इज़ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है. सो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन अगर हम देखें, सो स्मॉल एम एंड कैपिटल एम को एक लाइन से ज्वाइन करो. सो यहाँ पे कहीं पे होगा सेंटर ऑफ मास, लेट्स डिनोट इट बाय सी. सो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास दैट विल बी, ये एक ऐसा सिस्टम है, दो बॉडीज़ हैं इस सिस्टम में. सो लाइक m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, राइट? m1 मीन्स ये पार्टिकल, इसका मास, इसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी है दैट इज़ v आई कैप, राइट? सो आई कैप में ले लेते हैं. सो v आई कैप प्लस कैपिटल m, m2 इज़ कैपिटल m. नाउ वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास आएगा, है ना? कैपिटल एम के लिए वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास आएगा v2 की जगह. सो जीरो, सेंटर ऑफ मास रेस्ट में इस रॉड का, डिवाइडेड बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम. सो चेक कर लो, एम वी आई आई कैप में डिवाइडेड बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम. एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखो कि जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम है वो आई कैप में, मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. देखो ये पार्टिकल कुछ समय के बाद यहाँ पे आ जाएगा और कैपिटल एम तो रेस्ट में, फिर से लाइन ज्वाइन करो. सो ये जो सेंटर ऑफ मास है ना सी, इसका शिफ्ट कुछ इस तरह से होगा, डिस्प्लेसमेंट इस तरह से, बिकॉज इसका जो वेलोसिटी है दैट इज़ आल्सो इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. कुछ समय बाद पार्टिकल यहाँ पे आएगा, फिर से हम लाइन ज्वाइन करेंगे और ये जो सेंटर ऑफ मास है इस तरह से मूव करेगा. जब पार्टिकल जस्ट कोलिजन करने वाला होगा ना, तब इस तरह से सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा. सो अगर आप देखो तो जो सेंटर ऑफ मास है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है एंड दिस इज द लाइन ऑफ मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास एंड दिस इज द लाइन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, राइट? ओके, बी की बात करते हैं. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सी बिफोर द कॉलिजन. सो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है. किस तरह से करेंगे? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास. वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिफोर कोलिजन दैट इज v आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास. ये वैल्यू पुट कर दो, स्मॉल m v आई कैप डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल m. सो चेक करो कितना आ रहा है ये, कैपिटल m v डिवाइडेड बाय कैपिटल m प्लस स्मॉल m आई कैप, राइट? सो काफ़ी सिंपल है. सी की बात करते हैं. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रॉड विथ रिस्पेक्ट टू सी बिफोर द कोलिजन. रॉड का निकालना है. सो वेलोसिटी ऑफ द rod with respect to the center of mass, that is velocity of the rod minus velocity of the center of mass of the system, that is velocity of the rod before collision rest में, minus velocity of the rod that is mv divided by small m plus capital M, और ये i cap में. सो ये माइनस क्यों आ रहा है? माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखेंगे, लेट्स से आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए, सेंटर ऑफ मास को जिस तरह से मूव कर रहा है, सो दिस इज़ द लाइन ऑफ मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास. लेट मी ड्रॉ इट. एंड ये कैपिटल एम हो गया आपका और यहाँ पर ये स्मॉल एम है, राइट? सो मान लो कि आप सेंटर ऑफ मास पे यहाँ पे बैठ गए. सो जो रॉड है ना वो आपको पीछे की तरफ मूव करता हुआ दिखाई देगा, लाइक सेंटर ऑफ मास से जब हम पार्टिकल को देखेंगे. सो पार्टिकल की वेलोसिटी तो पॉजिटिव है. सो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है दैट इज समथिंग लाइक दिस, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास. ये आगे की तरफ मूव करता हुआ दिखाई देगा और ये जो रॉड है ना ये बैकवर्ड मूव करता हुआ दिखाई देगा, समथिंग लाइक दिस. दैट इज वेलोसिटी ऑफ द रॉड विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास, राइट? सो इस तरह से सी के फ्रेम से पार्टिकल आपको आगे मूव करता हुआ दिखाई देगा और रॉड पीछे मूव करती हुई दिखाई देगी. डी की बात करते हैं. फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एंड ऑफ द रॉड अबाउट द सेंटर ऑफ मास सी बिफोर द कोलिजन. ओके, सो एंगुलर मोमेंटम हम किस तरह से निकालते हैं? पार्टिकल का देखो, पार्टिकल एक लाइन में मूव कर रहा है सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से. सो पार्टिकल का
एंगुलर मोमेंटम दैट इज मास ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ सी। सी एक मूविंग पॉइंट है, सो उस पॉइंट के रेफरेंस में आपको एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, लाइक उस फ्रेम से, राइट, सी के फ्रेम से। सो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास वीपीसी एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, जिस लाइन में पार्टिकल मूव कर रहा है उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सी। सो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कितना होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस विल बी सिंपली कैपिटल एम इंटू एल बाई टू डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। कैसे निकालते हैं, लेट मी शो यू, लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर फर्स्ट, देन यू कैन सी इट क्लियरली। आप देखो यहाँ पर ये कैपिटल एम है, राइट, और ये आपका स्मॉल एम है और ये है आपका सी। सो इस तरह से देखो कि यहाँ पे हमारे पास कैपिटल एम है और यहाँ पर स्मॉल एम है, एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉल एम, राइट, सो दैट विल बी कैपिटल एम इंटू एल बाई टू डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। लाइक आपके पास दो पार्टिकल है, एक कैपिटल एम है एक स्मॉल एम है, इनके बीच में डिस्टेंस एल बाई टू है और यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है। सो सेंटर ऑफ मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम स्मॉल एम, सो दैट विल बी कैपिटल एम इंटू एल बाई टू डिवाइडेड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, राइट। सेंटर ऑफ मास में हमने स्टडी किया था। सो यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट विल बी कैपिटल एम इंटू एल बाई टू डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, ये रहा कैपिटल एम इंटू वी कैपिटल एम वी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, राइट। सो इसे सॉल्व करोगे सो कितना निकल के आएगा, स्मॉल एम कैपिटल एम स्क्वायर एल वी डिवाइडेड बाय टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का स्क्वायर। और डायरेक्शन कैसे चेक करोगे, आर क्रॉस वी, पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करो सी से, आर क्रॉस वी करके देखो ऊपर की तरफ आ रहा है, सो इट मीन्स डॉट में आ रहा है, राइट, ओके। नाउ इस रॉड का भी हमें निकालना है। सो रॉड का मोशन कैसा दिखेगा, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से रॉड एक ट्रांसलेट कर रही है, लाइक सिर्फ जो सेंटर ऑफ मास है उसकी एक लीनियर स्पीड दिखेगी, लीनियर मोशन दिखेगा रॉड का, रॉड रोटेट नहीं करेगी सेंटर ऑफ मास के अबाउट। जब आप सी से देखोगे ना, सो रॉड का जैसे मुझे एंगुलर मोमेंटम लिखना है, सो एक तो होगा मास ऑफ द रॉड, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड फ्रॉम सी के फ्रेम से, राइट। सो वी आर सी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड फ्रॉम पॉइंट सी, जिस लाइन में इस रॉड का सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस। नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट, ये जो डिस्टेंस होगा दिस विल बी स्मॉल एम इंटू एल बाई टू डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, राइट। सो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये एक रॉड है, लाइक एक बॉडी है, एक पार्टिकल नहीं है, ये बॉडी है। सो इसका आई सी एम इंटू ओमेगा भी आता है ना। अगर ये रॉड रोटेट करेगी सेंटर ऑफ मास के अबाउट विथ सम एंगुलर स्पीड ओमेगा, सो आई सी एम इंटू ओमेगा भी आता है, बट फॉर द टाइम बिंग जब आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखोगे सो इस रॉड का सिर्फ लीनियर स्पीड दिखाई देगा, रोटेट करता हुआ नहीं दिखाई देगा ये रॉड। सो ये वाला जो टर्म है ये ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पे हमें वैल्यूज़ पता है, वी आर सी देखो, वी आर सी दिस माइनस ऑफ एम वी। अच्छा, माइनस लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बिकॉज माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बैकवर्ड मोशन, जो कि हमने ऑलरेडी ले लिया है ना। और वैसे भी हम डायरेक्शन थंब से चेक करेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। सो आप माइनस लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैग्नीट्यूड ले लो, दैट विल बी स्मॉल एम वी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, सो चेक करो कितना आ रहा है, ये आएगा स्मॉल एम स्क्वायर कैपिटल एम एल वी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का स्क्वायर, और नीचे 2 भी आ रहा है। अब डायरेक्शन कैसे चेक करेंगे, डायरेक्शन के लिए अगेन सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे, आर क्रॉस वी, राइट। सो अगेन ऊपर की तरफ मीन्स डॉट में। सो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड अबाउट द सेंटर ऑफ मास, एंड दिस इज, ये वाला जो वैल्यू है, दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द सेंटर ऑफ मास। So can you find out the total angular momentum of the system about the center of mass? रॉड का एंगुलर मोमेंटम प्लस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास को ऐड कर दोगे
so that will be the total angular momentum of the system about center of mass, right? So दोनों को जब आप ऐड करोगे ना, so that will be capital M small m L by 2 V कैपिटल M प्लस स्मॉल m, कुछ इस तरह से आएगा। एक बार चेक कर लेना, है ना, दोनों को ऐड करके देखना। सो इन दोनों को ऐड करोगे सो ये वैल्यू निकल के आएगी और डॉट में निकल के आएगा, राइट, इस तरह से, क्योंकि दोनों डॉट में है, सो सिंपली आप उसे ऐड कर सकते हो। हाँ, ई की बात करते हैं। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द वर्टिकल एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास सी आफ्टर द कोलिजन। ओके, कोलिजन के बाद तो एक सिंगल बॉडी फॉर्म हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस, राइट, एंड यहाँ पे कैपिटल M है, यहाँ पे स्मॉल m है, एंड दिस इज सेंटर ऑफ मास, और यहाँ से सेंटर ऑफ मास से जो एक्सेस पास होती है उस एक्सेस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तो पार्टिकल का आएगा, पार्टिकल का तो काफ़ी सिंपल है, मास ऑफ द पार्टिकल इनटू ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सेस उसका स्क्वायर, ये जो डिस्टेंस है दैट विल बी कैपिटल M L/2 डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। सो इसका स्क्वायर कर दो, सो इस तरह से L/2 डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M, है ना, और इसका स्क्वायर। सो ये पार्टिकल का हो गया। और अब रॉड का कैसे निकालोगे? पहले रॉड का सेंटर ऑफ मास के रॉड का सेंटर के अबाउट निकाल लो। रॉड का अबाउट इट्स सेंटर दैट विल बी ml²/12 प्लस नाउ यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस, दिस विल बी स्मॉल m L/2 डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस का स्क्वायर। सो टोटल मास ऑफ द रॉड इनटू जो डिस्टेंस है बिटवीन द टू एक्सिस उसका स्क्वायर, दिस इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, राइट। सो ये हो गया आपके रॉड का अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, एंड दिस इज पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों को ऐड कर दोगे। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, है ना। ओके, F की बात करते हैं। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास C एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम अबाउट द सेंटर ऑफ मास आफ्टर द कोलिजन। ओके, सो देखो, जब कोलिजन होगा बिटवीन दिस रॉड एंड दिस पार्टिकल, सो एक फोर्स लगेगा बिटवीन दिस रॉड एंड दिस पार्टिकल, बट दैट फोर्स विल बी एन इंटरनल फोर्स फॉर द सिस्टम। आपका सिस्टम क्या है? ये रॉड प्लस पार्टिकल। सो जो फोर्स लगेगा कोलिजन के टाइम पे दैट विल बी एन इंटरनल फोर्स फॉर द सिस्टम। एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है? mg है, वेट ऑफ द सिस्टम, राइट, बट वो वर्टिकल डायरेक्शन में, जो कि बैलेंस हो जाएगा बाय अनदर एक्सटर्नल फोर्स दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। अलोंग द प्लेन कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सिर्फ इंटरनल फोर्स लगेगा ड्यूरिंग कोलिजन। सो वी कैन से नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0. So total mass of the system into acceleration of center of mass of the system, that will be 0. It means acceleration of center of mass of the system will be 0. It means velocity of the center of mass of the system will be constant. Means जो before थी, before collision, वही होगी after collision, and we already know the velocity of the center of mass before collision, that is m into v divided by capital M plus small m. Means collision के बाद भी इतनी ही होगी। I cap में थी तो I cap में ही होगी, right? एंड एंगुलर वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करोगे? अब टॉर्क चेक करते हैं। लाइक कोलिजन के बाद क्या होगा, ये एक सिंगल बॉडी बन जाएगा इस तरह से, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस तरह से रोटेट भी करेगा, कुछ ओमेगा आ जाएगा इस बॉडी का, राइट। सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ओमेगा। सो नेट टॉर्क चेक करो, देखो इंटरनल फोर्स का इंटरनल टॉर्क आएगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सो कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आएगा। सो नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0. नाउ टॉर्क किसी एक्सिस के अबाउट डिफाइन करते हैं ना, सो किसी भी एक्सिस के अबाउट कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आएगा। सो किसी भी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम चेंज नहीं होगा, बट वी आर इंटरेस्टेड इन दिस एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। इस एक्सिस में हम क्यों इंटरेस्टेड हैं अभी आपको समझ आ जाएगा। आप देखो यहाँ पे कैपिटल M है और ये स्मॉल m है। सो व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम बिफोर कोलिजन अबाउट सेंटर ऑफ मास, about this axis passing through the center of mass, that we have already calculated, right? center of mass के about angular momentum of the system before collision हमने calculate कर लिया है। capital M small m L v divided by twice of capital M plus small m, ये आया था डॉट में, चेक करके देख लो, ये रहा, right? so this will be the angular momentum after the collision. after collision किस तरह से लिखोगे?
एक सिंगल बॉडी बन गया है जो कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा है. सो आई ऑफ द सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा, और ये आई ऑफ द सिस्टम अबाउट द सेंटर ऑफ मास हमने अभी कैलकुलेट किया था इसके प्रीवियस वाले पार्ट में, ये रहा. सो ये वैल्यू उठा के आप कहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट कर दोगे और इसे सॉल्व करोगे फॉर ओमेगा. यहाँ पे सब कुछ पता है, सो ओमेगा का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, राइट. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay guys, keep working out. Best of luck. Bye.